हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से प्रैक्टिव क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं बच्चों सोम एंड मॉस। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज अपना स्ट्रेन, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था अपना स्ट्रेसिस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स को कंप्लीट किया था। हमने 5 टाइप के स्ट्रेसिस पढ़े थे, ठीक है, और उनको भी हमने एक करके डेफिनेशन फॉर्म में समझा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपना स्ट्रेन, ठीक है। तो आज की जो आपकी हेडिंग रहने वाली है वो रहेगी आपकी स्ट्रेन की, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे आज अपनी फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेन को जो बच्चों हमें हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं विकृति, ठीक है, विकृति, ठीक है। किसी भी शेप में विकृति, किसी भी शेप में विकृति उसको कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। अब यदि मैं स्ट्रेन की बात करूं, देखिए यदि किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, और उसमें जो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसके ऊपर उसकी शेप एंड साइज में जो चेंजेस आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रेन कहते हैं। तो यदि मैं बात करूं आपको एक डायग्राम के थ्रू, देखिए आपके सपोज दैट बच्चों ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर क्या करा, एक फोर्स लगाया गया, ठीक है। इस फोर्स, ये फोर्स लगाया गया और इस फोर्स के कारण इसकी शेप एंड साइज में कुछ परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आया, ये सपोज यहाँ से फिक्स थी, ठीक है, एक ही बॉडी है, इस बॉडी को यहाँ से फिक्स कर दिया गया और इसको लटकाया गया, देन इसके बाद फोर्स लगाया तो इसकी शेप एंड साइज में कुछ परिवर्तन आया। वो परिवर्तन किस कारण से आया बच्चों, वो परिवर्तन आया इसका फोर्स के कारण से। तो उस फोर्स के कारण जो इसकी शेप एंड साइज में जो परिवर्तन हुआ उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ये चेंजेस सपोज दैट ये इसकी जो लेंथ थी, पहले लेंथ थी इसकी एल, ठीक है, ये वाली लेंथ क्या थी इसकी एल थी, तो ये अब जो बढ़ के हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई, इसको डेल एल, ठीक। और इसका सपोजेट मैं ये जो डाया था पहले बच्चों किया था, ये इसका डी था, और ये वाला जो घट क्या हो गया, ये हो गया इसका क्या हो गया, ये डेल डी हो गया, ये डाया हो गया। तो ये चीजें आपकी इसकी डाय में भी चेंजेस आई। सपोज दैट इसका डाया था, लेंथ था, मैंने माना डाया था, तो इसका डाया कैसे हो गया, डेल एल डेल डी हो गया। पहले क्या था, डी था, तो अब क्या होगा, डेल डी हो गया। तो इसकी शेप एंड साइज में दोनों तरीके से चेंजेस हो जा रही है। तो उसी चेंजेस को क्या कहते हैं, और किसके कारण हो रहा है बच्चों को, फोर्स के कारण हो रहा है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेन कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आज तक आपको समझा गया। तो आप लिखेंगे जब किसी बॉडी पर, आप इसकी डेफिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, तो फोर्स के कारण, फोर्स के कारण बॉडी में, बॉडी में कुछ परिवर्तन, परिवर्तन जैसे परिवर्तन, इसको ब्रैकेट में शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, बॉडी में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। यही परिवर्तन, यही परिवर्तन स्ट्रेन या विकृति, हिंदी में कहते हैं विकृति, कहलाती है, कहलाती है। अब इसको जो प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसको आप यहां पे देख सकते हैं, इसको स्मॉल ई से, स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अब आगे चलते हैं, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया, देन उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें, जो इसका फॉर्मूला होगा, देखिए इसको इसे, अब यदि मैं इसकी फॉर्मूला, तो स्ट्रेन बराबर आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेन बराबर क्या होता है आपका बच्चों, चेंज इन डायमेंशन, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन
ठीक है, अपॉन अपॉन में आएगा ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे ये चीजें लिखी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब ये जो चेंज इन डायमेंशन जो थी, ठीक है, चेंज डायमेंशन कौन सी हुई, डेल एल। अब इसमें जो चेंज हुआ वो परिवर्तन हुआ, इसकी लेंथ में ही बात करते हैं तो ई एल, यदि मैं ई एल लेंथ की बात करता हूं तो ई एल लिख सकते हैं इसकी लेंथ में। तो लेंथ में जो परिवर्तन हुआ बच्चों वो क्या हुआ, डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल थी। तो आप इसकी लेंथ में लिख सकते हैं तो डेल एल अपॉन एल। यदि इसकी डाया में चेंजेस होता है, अब मैं यदि मैं डाया की बात करूं, डाया में जो चेंजेस आएगा तो डी ई डी बराबर क्या होगा, डेल डी अपॉन इस ओरिजिनल डी। तो ये चीजें आपकी इसमें क्या जाती हैं, ये स्ट्रेन के अंदर था। और जो स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला ये होता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो नोट करके भी लिख सकते हैं, नोट इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये स्ट्रेन में आप डेफिनेशंस के फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, चाहे वो डाय में चेंजेस हो रहा हो, चाहे इसकी वो लेंथ में चेंजेस हो रहा हो, तो वो चीजें ये लेंथ के लिए होगा और ये डाय के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये होगा आपकी लेंथ के लिए, जो लेंथ में चेंजेस आएगा, और ये होगा बच्चों डाय के लिए, जो डाई के चेंजेस होगा। ठीक है, तो वो दोनों चीजें मैंने उस डायग्राम में भी आपको समझा दी हैं। ये इसका फॉर्मूला होगा और ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ, चलते हैं कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स किन किन टाइप, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसके हम आगे बात करेंगे टाइप्स। इसके जो टाइप्स होते हैं बच्चों वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों आपका, वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देन उसके बाद होता है आपका लेटरल स्ट्रेन, फिर होता है आपका शियर स्ट्रेन, और फिर होगा तो बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूम में इसकी स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको चलो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, हेड डालेंगे अपना टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो विकृति के प्रकार, हेडिंग डालेंगे विकृति के प्रकार। तो जो पहला टाइप्स होता है वो होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल की बात करिएगा कि मतलब उसकी लेंथ में, लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी लेंथ में, तो इसको जो हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य, बच्चों अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य दे अर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति, तो हिंदी में इसका नाम ही होता है। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा होता है बच्चों आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, दूसरा होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कौन सा होता है, लेटरल स्ट्रेन। अब जो इसको हिंदी में कहते हैं लेटरल को बोलते हैं अनुप्रस्थ, या अनुप्रस्थ नहीं, पार्श्व विकृति। क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व विकृति। देन यदि मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा जो होता है बच्चों, तीसरा होता है शियर स्ट्रेन। कौन सा होता है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है आपका शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन को जो हम कहते हैं दूसरी भाषा में, शियर स्ट्रेन जो हिंदी में कहते हैं, दूसरी भाषा में मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कर्तन, ये तो बताया था, कर्तन विकृति। ठीक है, अब क्योंकि हमने शियर के बारे में तो शियर स्ट्रेस भी पढ़ा था, तो शियर कर्तन या कर्तन प्रतिबल, कर्तन विकृति होती है शियर स्ट्रेन। देन जो चौथा होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसको कहते हैं आयतन विकृति। क्या कहते हैं, आयतन विकृति। ठीक है, आयतन विकृति। तो ये चीजें आपकी 4 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है लेटरल स्ट्रेन, एक होता है शियर स्ट्रेन, और चौथा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये स्ट्रेन के टाइप्स होते हैं, इनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे, कौन सा हमारा डेफिनेशन के फॉर्म में समझेंगे। देखिए चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो आप हेडिंग डालेंगे इनमें से, आप पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की तरफ। ठीक है, तो आपका जो पहला टाइप होगा उसको हम देखते हैं। देखिए, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है वो कर रहा है कि किसी भी
पिंड के, सपोज मैंने एक बॉडी बनाई बच्चों, एक ही आपका पिंड है, बॉडी है, ठीक है, बॉडी को हिंदी में पिंड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सपोज दैट कोई एक मेटेरियल पदार्थ था, बॉडी थी, और इसकी लेंथ है सपोज दैट, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया भी था स्ट्रेन में, ठीक है। तो वही चीजें हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसकी फोर्स के कारण, जो फोर्स इस पर लग रहा था, ये वाला फोर्स लग रहा था, सपोज दैट इस पर एफ फोर्स लग रहा था, और अपनी फोर्स के कारण ये इसका क्या हुआ, डायमेंशन मतलब लेंथ में चेंज आया। क्या आया, इसकी लेंथ में चेंजेस आया। वो चेंजेस क्या आया बच्चों, ये आया डेल एल, ठीक है, जो ये परिवर्तन हुआ इसकी लेंथ में, ठीक है। तो लेंथ में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं आप, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। जो इसकी लेंथ में परिवर्तन है, लेंथ में फोर्स के कारण जो फोर्स लगा, फोर्स के कारण जो लेंथ में लंबाई में परिवर्तन आता है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब किसी, लिख सकते हैं, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसी तरीके की डेफिनेशन सारी आप नोट करेंगे जो हम आगे चलेंगे। देन यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है बच्चों आपका ई। स्ट्रेन को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं स्ट्रेन को, ठीक है, जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल की बात चलिए तो ई एल इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल एल अपॉन एल। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको यदि मैं वैसे डेफिनेशन फॉर्म में लिखूं तो ई एल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ई एल होता है आपका चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या, ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरीके से भी डेफिनेशन, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि किसी भी बॉडी की चेंज इन लेंथ तथा ओरिजिनल लेंथ के अनुपात को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। आप इसको भी इसमें समझा सकते हैं और इसकी बच्चों कोई यूनिट नहीं होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल होता है, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको चीजें बच्चों समझ में आ गई। दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। जो दूसरा टाइप होता है आपका लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल का मीन्स होता है जो उसकी पार्श्व में विकृति होगी। लेटरल मीन्स पार्श्व, हिंदी में इसको कहते हैं पार्श्व विकृति, ठीक है। उसके शेप में जो विकृति आएगी या उसके डाय में जो विकृति आती है उसको क्या कहते हैं, लेटरल विकृति कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं। अब इसके जो डाय में जो चेंजेस आया, सपोज दैट कोई एक बॉडी है और बॉडी के ऊपर बच्चों क्या है, आपका कोई फोर्स लगाया गया। देखिए पहले हम हैंड डाल लेते हैं। दूसरी क्या है आपका, वो है आपका लेटरल स्ट्रेन। क्या, लेटरल स्ट्रेन, इसको कहते हैं पार्श्व विकृति। क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति, ठीक। अब ये जो पार्श्व विकृति आपकी आती है ये आपको समझाएंगे किस तरीके से होगी। देखिए बच्चों, आपको क्या है, एक बॉडी दे दी गई, यहाँ पे एक मैंने बॉडी रखी और इस बॉडी को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे लिया और इसको चलो सपोज दैट यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक लिया और इस पे क्या लगा, फोर्स लगाया तो इसके डाय में कुछ चेंजेस आएगा। जैसे कि सपोज दैट इसका ये आपका क्या है, ये डाया, ओरिजिनल डाया क्या है इसका, ये है ओरिजिनल डाया डी है। तो जब इसको हमने फोर्स लगाया तो इसको जब खींचेंगे तो इसके डाय में भी कुछ परिवर्तन होगा और इसकी लेंथ में परिवर्तन होगा, पर हमें लेंथ में नहीं परिवर्तन, हम देखना है कि डाय में क्या चेंज आया, ठीक है। तो लेटरल होता है जो पार्श्व विकृति है उसकी, इसके अंदर की इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको नोट किया जाता है। तो इसको कहते हैं डेल डी। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कि जो आपकी लेटरल स्ट्रेन होता है आपका क्या,
बच्चों लैटरल स्ट्रेन एल से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि ये क्या है डी, या फिर आपको लिख सकते हैं इसमें ई एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई एल जो लैटरल स्ट्रेन एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है लैटरल स्ट्रेन, तो ये लैटरल स्ट्रेन वाला है ई एल है, ठीक है। तो लैटरल स्ट्रेन में क्या होगा, डेल डी अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल डी, मतलब डेल डी अपॉन डी हो जाएगा। तो यदि हम इसको लिखें ई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया। तो इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूले की बेस में, ठीक है। तो और इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में यदि लिखें तो आप लिख सकते हैं जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसकी शेप के डाय में परिवर्तन होता है, उसे लैटरल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन की फॉर्म में यदि पूछता है तो आप इसको यहाँ पे समझा सकते हैं, और ये डायग्राम है, आप डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों आपका शियर स्ट्रेन, ठीक है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपना शियर स्ट्रेस के बारे में, अब बात करेंगे हम शियर स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको नोट कर लिया होगा। देन आगे हम चलते हैं, अब इसकी शियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप बच्चों साथ साथ नोट्स भी बनाते रहेंगे, क्योंकि नोट्स आपको रिवीजन के समय बहुत काम आते हैं, ठीक है। चलिए देन इसके बाद हमारी हेडिंग नेक्स्ट रहेगी शियर स्ट्रेन, ठीक। तीसरी जो हेडिंग रहने वाली है हमारी वो रहेगी शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेन, इसको जो बच्चों हिंदी में कहते हैं वो होता है आपका कर्तन विकृति। क्या होता है, कर्तन विकृति इसको बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो इसको डेफिनेशन को हम किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका जब कोई बॉडी होती है, सपोज दैट एक बॉडी है और बॉडी के सरफेस के ऊपर एक तरफ से फिक्स है और उसकी ऊपरी सरफेस पर से क्या हुआ है फोर्स लगा दिया जाए, और वो उसकी सरफेस जहां से फिक्स है वहां पे तो फिक्स रहेगी, बट उसकी अपर सरफेस से उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लाइक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका कोई एक ये बॉडी है, ये बॉडी आपकी कुछ इस तरीके से है, और ये नीचे से जो है बच्चों फिक्स है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दी, इसको फिक्स कर दिया, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया गया, और फिक्स करने के बाद जब इसकी ऊपरी सरफेस पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स इतना जनरेट होगा क्योंकि यहाँ से फिक्स है तो यहाँ से तो चेंज नहीं होगा, बट इसकी ऊपरी सरफेस पे फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो फोर्स लगे इसकी फोर्स के कारण इसकी ऊपरी सरफेस कुछ चेंज हो गई। ये सपोज दैट ए पॉइंट था और ये पॉइंट बी था, तो ये पॉइंट ए पॉइंट से ये ए पॉइंट इसके कुछ डिस्टेंस में पहुंच गया ए डैश पर, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आया, यही चेंजेस क्या कहलाता है, इसका शियर स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन कहलाता है। ये ए डैश और बी डैश जो आया, ठीक है, यही चेंजेस क्या कहलाएगा, आपका शियर स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का जब कोई बॉडी फिक्स होती है, एक साइड से फिक्स है और एक साइड से उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो उसकी जो ऊपरी सरफेस पर जो परिवर्तन आया उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये चीजें आपको आई थिंक बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा बच्चों फाई। ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल कहलाएगा होगा आपका फाई एंगल को नोट करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, ये फाई एंगल को डिनोट करेगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होंगी चीजें। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, अपना भी इसको समझेंगे हम डेफिनेशन के फॉर्म में, कि डेफिनेशन में आपको किस तरीके से इसको हम लिखेंगे। चलिए अब हम इसको यदि हम बात करें, इसको जो शियर स्ट्रेन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, देखिए इसे लिखेंगे, इसे फाई से प्रदर्शित
किया जाता है, ठीक है, फाई से प्रदर्शित किया जाता है, या फाई मतलब फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ई फाई लिख सकते हैं, ई फाई, ठीक है, ई फाई से प्रदर्शित किया जाता है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ई फाई इक्वल टू जो आएगा आपका निकल के बच्चों, वो आ जाएगा आपका टो अपॉन जी। जी क्या है और टो क्या है ये आपको अभी हम यहाँ पे लिखवाएंगे। देखिए टो होता है शियर स्ट्रेस, क्या होता है, शियर स्ट्रेस, तो फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कौन होता है, जी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, तो ये होता है आपका शियर फोर्स का, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, अब आपकी जो डेफिनेशंस बनती है ये आपका होता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये फाई का, आप इसको पूरा फाई लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, शियर स्ट्रेन का, तो शियर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों शियर स्ट्रेन, यहाँ पे अब लिख सकते हैं आप शियर स्ट्रेन, ठीक है, तो ई फाई लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी ई फाई नोट कर लेंगे। देन तो आप लिखेंगे शियर स्ट्रेन बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में कैसे आप लिखेंगे, जब किसी बॉडी पर शियर स्ट्रेस वर्क करता है, जब किसी बॉडी पर शियर स्ट्रेस वर्क करता है तो उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के रेशो से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं शियर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना आप याद रखेंगे। और जो इसका फॉर्मूला होता है टो अपॉन जी, क्योंकि ये आपका काम आने वाला, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में कि आपका जो फॉर्मूला होता है, सपोज जो शेयर स्ट्रेन पूछता है तो उस तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो अब यदि मैं डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन और लिखवा देता हूँ आपको, चलिए। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये अपर सरफेस पे इसकी बॉडी पर, वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा आपका शियर फोर्स। कौन सा होगा, शियर फोर्स, ठीक है, ये वाला जो होगा, ये वाला जो बच्चा होगा, ये फोर्स जो कार्य कर रहा होगा ये होगा आपका शियर फोर्स। कौन सा होगा, शियर फोर्स। शियर फोर्स के कारण जो विकृति आती है उसी को क्या कहते हैं हम, रिजिडिटी। क्यों बोला, रिजिडिटी का मतलब होता है बच्चों वो फिक्स है, रिजिडिटी है फिक्स, कि एक पिट बॉडी जो है एक तरीके से फिक्स कर दी गई, तो रिजिडिटी हमने इसलिए यूज किया, ठीक है। अब इसमें यदि डेफिनेशन की बात लिखेंगे, जब किसी बॉडी पर शियर फोर्स लगाया जाता है तो इस फोर्स के कारण उत्पन्न विकृति को ही शियर स्ट्रेन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों कर्तन विकृति कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई ई करके और इक्वल टू टो अपॉन जी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा शियर स्ट्रेन के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका जो 4 टाइप का है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। 4 टाइप का आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब वो हमारा जो स्ट्रेन का टाइप कौन सा, 4 टाइप का होता है, कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अब अपना, 4th है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन,
ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आयतन विकृति। क्या कहते हैं, आयतन विकृति। चलिए अब इसको देखेंगे किस तरीके से। देखिए आपका एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्यूब बना के उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट आपने एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के चारों सरफेस पर क्या होगा, आपका एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये आपका क्यूब है, ठीक, ये आपका एक तरीके का बच्चों क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एक सरफेस पर इधर भी कार्य करा होगा, ये वाली एक्सिस, और एक ये वाली एक्सिस, और एक ये वाली एक्सिस होगी। तो ये वाली जो एक्सिस होगी, ये जो जेड होगी, ये आपकी एक्स होगी, और ये कैसे होगी, वाई एक्सिस। तो तीन एक्सिस होती हैं आपकी, वाई, एक्स और जेड। तीनों एक्सिस पर आपका फोर्स जनरेट करेगा। अब जो फोर्स लग रहा होगा, देखिए ये वाली जो सरफेस होगी, इस पर कैसा फोर्स लगेगा, सिग्मा क्या होगा, वाई लग रहा होगा। देन इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सिग्मा क्या होगा, एक्स होगा। और जो इस वाली सरफेस पर फोर्स कर रहा होगा, जो एक्स जेड डायरेक्शन में होगी, तो वो होगा सिग्मा जेड वाला, ठीक है। तो इस वॉल्यूमेट्रिक भाई जो इसकी वॉल्यूम के, जो इस क्यूब के जो वॉल्यूम में जो परिवर्तन आएगा, उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आएगा हमारा, फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसका कुछ अपना ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, और जब स्ट्रेसेस लगे इसके ऊपर, तो स्ट्रेसेस के कारण क्या हुआ, इसमें इसके वॉल्यूम में चेंजेस आ गए, तो उस चेंजेस को क्या कहेंगे, डेल वी कहेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं ई वी इजकल टू डेल वी अपॉन वी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ये वाली चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट करके भी लिख सकते हैं, ये चाहे तो इसको डेफिनेशन की फॉर्म में भी यहाँ पे आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स या सीरियस स्ट्रेसेस वर्क करते हैं, तो उसके वॉल्यूम में, उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस ही क्या कहलाते हैं, आपके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाते हैं, ठीक है। या आप ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम तथा ओरिजिनल वॉल्यूम के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। आप इसके फॉर्मूले से भी डेफिनेशन को बना के लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। यदि आपको और अच्छे वे से डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये आई थिंक आप लोगों ने दोनों चीजें नोट कर ली होगी। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को और लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन को लिखेंगे। अब लिखेंगे, जब किसी, यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ साथ, किसी बॉडी, जब किसी बॉडी पर बलों मतलब फोर्सेस के कारण, आप इसको कहते हैं फोर्सेस के कारण वस्तु मतलब बच्चों बॉडी की बात की गई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, बॉडी के वॉल्यूम में हुए परिवर्तन, जब मतलब इसकी बॉडी पर कोई फोर्सेस लग रहे होंगे, फोर्सेस के कारण इस बॉडी के वॉल्यूम में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन ही क्या होगा, वो परिवर्तन होगा डेल वी, ठीक है। परिवर्तन तथा वस्तु के वास्तविक मतलब ओरिजिनल, वास्तविक आयतन होता है ओरिजिनल वॉल्यूम V के अनुपात को आयतन विकृति, या इसको बोल सकते हैं आप इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। आप इस तरीके से डेफिनेशन को इसमें
लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपसे छोटी छोटी पूछी जाती हैं। ये सारी डेफिनेशन हमने स्ट्रेस की बताई, स्ट्रेन की बताई। अब आपका जो दो टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो स्ट्रेन हो गया बच्चों, एक हो गया आपका स्ट्रेसिस। दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए। देन उसके बाद आता है आपका हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी आपका वर्क है कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में दोनों टाइप्स आपने कराए और उनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बच्चों पूछे जाती हैं चीजें। ठीक है, तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे। देन उसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको बच्चों हमारे जो द्वारा जो पढ़ाई गई जो भी आपको नोट्स हैं प्राप्त करने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे सभी ग्रुप में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।